आप लोगों को बताया कि जब हम संधि पढ़ते हैं तो हमें संधि के संबंध में एक थोड़ी सी परेशानी आती है। कभी कभी तो हमें यह भी याद नहीं रहता कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है और स्वरों में क्यों बांटा गया है, फिर स्वरों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो यहाँ हमें देखने के लिए कई सारी समस्याएं बनती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, संधि की परिभाषा में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि दो वर्णों को मिलाने पर उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्लियर है बेटा? याद रखना है, दो वर्णों को मिलाएं और मिलाने पर यदि उन आपसी वर्णों में कोई परिवर्तन हो जाए, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, उस विकार को या फिर परिवर्तन को। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को कुछ नियम बताए थे इसके संदर्भ में, एक बार केवल रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला नियम बताया था कि प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती है। क्या याद रखना है? प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती है। यदि किसी शब्द में संधि है तो उस शब्द में समास भी होगा, यह भी पक्का है। लेकिन अगर समास है किसी शब्द में तो जरूरी नहीं है कि उसमें संधि हो। संधि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यह भी याद रखना। संधि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इसके अलावा संधि तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे शब्दों में संधि होती है, तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती है। क्लियर है? और जो संधि होती है वो यौगिक होती है। कैसे शब्द होती है? यौगिक, यानी कि या तो दो मूल शब्द से मिलकर के बनेगी, या मूल शब्द में उपसर्ग के प्रयोग से बनाएंगे, या मूल शब्द में प्रत्यय के योग से बनाएंगे। क्लियर है? यहां तक मैं चर्चा कर चुका था। अब इससे आगे समझेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि संधि के जो भेद हैं बेटा वो कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर की जो होती है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला को बेटा कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। वर्णमाला 3 में बंटती है और अयोगवा को मैंने बताया था, अयोगवा के अंतर्गत क्या आता है? विसर्ग आता है। क्या आता है? विसर्ग आता है। कहने का मतलब है अगर आपस में स्वरों का मिलन हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। व्यंजन का मिलन हो तो व्यंजन संधि, और जब विसर्ग वाले शब्द का मिलन होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। एक बार रिपीट करूंगा, स्वरों के मिलने पर स्वर संधि, व्यंजनों के मिलने पर व्यंजन संधि, और विसर्ग के मिलने पर विसर्ग संधि होती है। जैसे एक बार आगे करेंगे अपन, स्वर संधि में क्या होता है? तो स्वर संधि पे अपन बात कर रहे थे कि स्वर कितने होते हैं बेटा अपने? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहे बेटा, है ना? चलिए, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें, बात करें तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ और औ, यही होते हैं। ये स्वर है। अब स्वरों में यानी जो स्वर संधि है उसमें चाहे इसके साथ इसको मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, या इसको इसके साथ मिलाएं, या इसके साथ मिलाएं, मतलब आपस में मिला रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, स्वर का स्वर से मिलाने पर, स्वर को स्वर से मिलाने पर क्या हो गया? हाँ बेटा, यूट्यूब पे शिवम में डेली पढ़ाता हूँ, है ना।
देखिए आपको अगर कोई परेशानी हो तो बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है ना, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, सब चीज़ें हैं। आपको अगर देखिए कोई इंक्वायरी वगैरह वाला क्वेश्चंस होता है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करें। एक्चुअल में पढ़ाते समय ऐसे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, सिलेबस पे फोकस करना पड़ता है। चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं, चाहे आ के साथ इसको मिलाएं, ई मिलाएं, ई मिलाएं, ऊ मिलाएं, री मिलाएं। तो आपने देखा होगा स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं बेटा, 5 भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और यहां पर हमें जो परेशानी आती है तो ये नहीं समझ में आता कि ये 5 भेद कैसे हो गए। कुछ लोगों को सबसे बड़ी समस्या यही होती है, 5 वेद याद ही नहीं होते। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 5 वेद कैसे होते हैं। यहां से अपन चर्चा करेंगे स्वर संधि के विषय में। तो स्वर संधि की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो यह होती है कि 2 स्वरों को मिलाने पर, क्या होती है स्वर संधि की परिभाषा, 2 स्वरों को मिलाने पर स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, किसको, जब कोई 2 स्वर हों और उन दोनों स्वरों को आपस में मिलाया जाए तो उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है, अभी प्रॉब्लम, ठीक है। इंग्लिश की और जीएस की क्लास बेटा होंगी आज, है ना, याद रखना इंग्लिश और जीएस की क्लासेस होंगी। अब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्वर हैं वो किससे मिलकर के बने हैं बेटा, अभी बेटा दिख रही है क्या लाइन, तो याद रखना है कि जिन 2 स्वरों को आपस में मिलाएं, चलो मैं नीचे लिखा करूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको बताया कि 4 स्वर ऐसे हैं जिन 4 स्वरों से ही कहीं ना कहीं बात करें अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है, और अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है इसीलिए इनको हम कौन से स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी, ये तो सब जानते हैं कि भाई मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे। अगर मान के चलिए मैं इस छोटे आ को दूध मान लेता हूं, ठीक है, इसको मान लेता हूं पानी, इसको शक्कर मानता हूं और इसको मानता हूं नमक। देखो मैंने चाय पत्ती नहीं मानी, वरना आप चाय बना लेते हैं ना, तो इसमें चाय पत्ती नहीं है, ध्यान रखना है। केवल क्या माना है, ये दूध है, ये पानी है, ये शक्कर है और ये नमक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी। अब मान के चलिए कि ये 1 लीटर दूध है, अगर मैं इसमें 1 लीटर दूध और मिला देता हूं, क्या करता हूं, 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध मिलाता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी मिलाया तो ये 2 लीटर हो जाएगा। शक्कर में शक्कर मिलाऊं तो 2 किलो शक्कर हो जाएगी। और इसमें नमक मिलाया जाए तो आपको पता है पहले जो ऋषि प्रयोग करते थे, संस्कृत में बेटा ऐसे प्रयोग होता था, लेकिन परिवर्तन करके वर्तमान में इस प्रकार से ही उसको प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब दूध है वो दूध के जैसा ही दिखेगा अगर दूध में दूध मिलाएंगे, परिवर्तन तो होने से रहा। ऐसे पानी में पानी मिलाएंगे तो पानी जैसा दिखेगा, शक्कर में शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर जैसी दिखेगी, और नमक में नमक मिलाएंगे तो नमक जैसा। कहने का मतलब है इन स्वरों को हम कैसे स्वर कहते हैं बेटा, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। तो पहली जो संधि होती है यानी स्वर का जो पहला भेद है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि।
क्लियर करें, एक बार फिर से रिपीट करें। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनेगी, वो क्या बनेगी इसकी? तो इसकी परिभाषा बनती है कि दो एक जैसे स्वरों को मिलाएं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। चाहे यहां देख लो, ये दोनों मिलकर दीर्घ हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाएं तो दीर्घ हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाएं तो दीर्घ हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाएं तब भी दीर्घ हो रहा है। यहां तक किसी को परेशानी? हाँ बेटा, संधि की पहली क्लास है, आज से शुरू करा रहा हूं संधि, है ना। एक जैसे स्वर मिलके क्या हो रहे हैं? दीर्घ हो रहे हैं। अब मान के चलिए दूध में 1-1 लीटर मिला लो तब भी दूध होगा। अगर इसमें 2-2 लीटर मिल जाए तो तब भी क्या होगा? दूध ही होगा, कि नहीं होगा? यानी कि चाहे तो छोटे आ के साथ छोटा आ मिलाए तब भी बड़ा होगा, और बड़े आ के साथ बड़ा आ मिलेगा तब भी क्या होगा? बड़ा आ होगा। याद रखना, क्लियर है? तो यहां पर पहली संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है जब एक जैसे दो स्वरों को मिलाया जाए, एक जैसे यानी कि दो समान स्वरों को मिलाने पर वे कैसे हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इस कारण इसको हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी? तो समझ में आ गया, स्वर संधि का पहला वेद दीर्घ स्वर संधि होता है। बताएं जल्दी। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? केवल मूल स्वर, देखो स्वर कोई भी मिले लेकिन एक जैसे स्वर होने चाहिए, एक जैसे स्वर, ये ध्यान रखना है। चलिए, एक डाउट क्लियर हुआ। अब दूसरी संधि का नाम होता है बेटा गुण स्वर संधि। क्या होता है? अब ये गुण स्वर संधि क्यों होता है तो इस पे अपन थोड़ा सा चर्चा कर ले। मान के चलिए ये दूध है और दूध में मिला दिया पानी। दूध में क्या मिल गया? पानी मिल गया। यानी ये दूध है और दूध में क्या मिल गया? पानी। आ के साथ क्या मिल गई? ई। ऐसे ही दूध में मिला दी शक्कर या दूध में मिला दो नमक को। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दूध में मिलाया पानी, दूध में मिलाया शक्कर और दूध में मिलाया नमक। अगर देखिए इनको मिलाएंगे तो दूध का गुण अलग होता है ना, दूध का गुण अलग होता है और पानी का गुण कैसा होता है? अलग होता है। वैसे ही शक्कर का अलग होता है, नमक का अलग होता है। तो इसका गुण अलग और इसका गुण अलग, लेकिन दूध में पानी मिलाएंगे तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, स्वाद बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और जब स्वाद बदलता है तो याद रखना गुण बदलते हैं। दो अलग अलग गुणों को मिलाया जाए तो कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। जैसे आ के साथ ई मिली तो ए बनता है, आ के साथ ऊ मिला ओ बनता है, आ के साथ रे बना तो अर बनता है। क्लियर है? और इन स्वरों को हम कौन से स्वर कहते हैं? गुण स्वर कहते हैं कि नहीं कहते? दो स्वरों से मिलकर के बने हैं, इस कारण से इनको क्या कहेंगे? गुण स्वर कहेंगे। हाँ आमिर जी, क्लास यूट्यूब पर डेली रहती है ना? यहां तक कोई दिक्कत? गुण स्वर में किसी को परेशानी बेटा? आज क्लास बफरिंग तो नहीं कर रही किसी को? देखिए अपन बिल्कुल एक एक करके चलेंगे, धीरे धीरे से। बेटा आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, मुझे रोज कहना पड़ता है। वॉचिंग नहीं दिख रहे हैं कि कितने वॉच कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग बताएं बेटा कितने लोग लाइव हैं। मुझे तो केवल वही 27-28 लोग लाइव दिख रहे हैं जिनकी लायक हैं। गुण संधि को रिपीट कर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कह रहे 53 दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है ना। एक बार गुण स्वर को फिर से रिपीट करता हूं। मान के चलिए ये दूध है और ये पानी। दूध मतलब आ और पानी मतलब ई।
दूध का गुण अलग है और पानी का गुण अलग है, दोनों अलग अलग है। और जब दोनों को मिलाया आ और ई मिलता है। जब मैंने व्यंजन स्वर पढ़ाए थे यानी वर्णमाला पढ़ाई थी, तो आ के साथ ई को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ए बनता है। और अलग अलग गुण मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है बेटा, गुण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, गुण स्वर। क्लियर है। ऐसे ही आ के साथ ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। यहां पे भी गुण बदल रहा है तो कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, क्योंकि दूध के साथ शक्कर मिलेगी तो उनका गुण बदलेगा, और दूध के साथ नमक को मिलाएंगे तो कड़वा हो जाता है ना। तो अरवोल है ना, आ के साथ र, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई परेशानी, अभी 41 लायक है क्यों, चल यहां तक किसी को परेशानी, बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बफरिंग होती है या कोई अन्य समस्या होती है, तो जब हम अपनी पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को उस चीज़ को देने के लिए आते हैं और वो क्लास नहीं हो पाती है, तो शायद उतना ही दुख हमें होता है जितना आपको होता है ना। तो आप लोग ये ना समझा करें कि सर केवल और केवल अपना क्लास नहीं लेना चाह रहे या ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्लास के सामने क्यों आते हैं ना। पर बफरिंग हो जाती है, नेट परेशानी हो जाती है बेटा, इसमें हमारा हाथ नहीं है और हमारे हाथ की बात भी नहीं है कि जिसको हम सुधार कर सकें। इसीलिए कभी कभी ये परेशानी हो जाती है, आगे से इस चीज़ की नहीं होगी। कपिल यादव जी, बेटा मैं अभी केवल संधि क्लियर करा रहा हूं कि स्वर में कौन कौन सी होती है, अभी इनके सब एग्जाम्पल भी क्लियर कराऊंगा, वो आप थोड़ा सा इंतजार करें, है ना। आप इस चीज को बेफिक्र रहें, मैं सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग लाइक और शेयर करते रहें बस, है ना। चलिए यहां के बाद आगे की बात करते हैं। तीसरे नंबर की संधि होती है जिसको कहते हैं अपन वृद्धि स्वर संधि। क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मटेरियल है वो आ और ई से मिलके बना है। काय से मिलके बना है, आ और ई से। आ का मतलब होता है दूध और ई का मतलब है पानी। ये काय का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। यदि किसी मिश्रण में एक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाए, आप पढ़ते हो कि नहीं मैथ में या साइंस में, यदि किसी एक मिश्रण में किसी एक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाए, यानी आ के साथ ए आए, यानी कि दूध को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाए, तो उस मिश्रण में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। उस मिश्रण में क्या होता है, वृद्धि होती है कि नहीं होती, बताएं। उस मिश्रण में क्या होती है, वृद्धि। ऐसे ही इस मिश्रण में देखेंगे तो ये दूध और शक्कर का मिश्रण है, आ और ऊ का, और यदि इसमें दूध और मिलाएं तो उस मिश्रण में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या नहीं होगी, यहां तक क्लियर है बेटा। जब दो पदार्थों का मिश्रण हो और उस मिश्रण में किसी एक पदार्थ को बढ़ाएं तो उस मिश्रण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी आ के साथ ए आए तो उसको क्या बना देते हैं, आई बनाते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखिए 3 संधियां क्लियर हो गई, आपको पता चल गया दीर्घ स्वर कैसे आती है, गुण स्वर कैसे आती है और वृद्धि स्वर कैसे आती है। ठीक है, एक सिस्टम और देखा होगा आपने। क्या सिस्टम देखा होगा आपने, देखा होगा कि जब शादी होती है तो दूल्हा बनता है और दूल्हे का एक सिस्टम होता है। क्या होता है, दूल्हे का एक सिस्टम होता है कि दूल्हा बेचारा हर किसी के पास जाएगा, सबसे बात करेगा, है ना, जो भी रिश्तेदार आएगा। अगर किसी एक रिश्तेदार से भी बात नहीं की तो क्या कहते हैं, ओए लो लड़का भाई ब्याह हो रहा है तो अब बात भी नहीं कर रहा, है ना। तो ये कई सारी, है ना, तो ये समस्या आती है कि नहीं आती। तो यहां मैं नीतीश जी एक बार और क्लियर करा दूं, मैंने केवल यहां ये क्लियर कराया है कि संधि के भाग कितने होते हैं।
अभी एक भी संधि आपको पढ़ाई नहीं है। अभी सबसे पहले दीर्घ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद गुण पढ़ाऊंगा, फिर आपके बाद वृद्धि, क्योंकि अभी तो मैंने एग्जाम्पल एक भी बताया ही नहीं। अभी तो केवल आधार बता रहा हूं कि ये होती कैसे है। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि ये मान लो दूल्हे भाई साहब, एक और तरीके से देख लेते हैं इसको क्या मान लो, दूल्हा मान लो। अब दूल्हे को तो भाई सबसे एक एक करके मिलना पड़ेगा कि नहीं मिलना पड़ेगा? तो देखो भाई साहब, सबसे पहले किससे मिले? इससे मिले, फिर किससे मिले? इससे मिले, फिर किससे मिले? इससे मिले, फिर इससे मिले, और फिर इससे मिले। तो आपने देखा होगा कि दूल्हे भाई साहब क्या कर रहे हैं? सभी से एक एक करके मिल रहे हैं। वृद्धि संधि की डेफिनेशन सिंपल होती है कि छोटे आ या फिर बड़े आ के बाद ए या फिर आई आए तो वो आई में बदलती है। छोटे आ या बड़े आ के बाद ओ या फिर औ आए तो उसको अपन औ में बदलते हैं। वो डेफिनेशन सारी मैं कराता जाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं करा रहा। तो दूल्हे भाई साहब ने क्या किया? सबसे मिल लिए, इससे भी मिले, इससे भी मिले, इससे मिले, इससे मिले, इससे मिले। अब भाई दूल्हा ऐसा तो है नहीं कि सबसे ऐसे ही मिलता रहेगा, तो खास खास रिश्तेदारों से तो मिल लिया। अब कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो अन्य से भी मिलेंगे, तो उनसे कैसे मिलवाएंगे? तो उनसे ऐसे मिलवाएंगे। देखो, आ सबसे मिल लिया है, लगभग आ सबसे मिल लिया। कौन नहीं मिला? अभी ई नहीं मिली, तो ई को मिलवाएं। किसको मिलवाएं? ई को मिलवाएं। तो ई या फिर ई के बाद क्या आ जाए? कोई स्वर आए। कौन सा? अन्य। अन्य क्यों? क्योंकि ई से तो मिल ली है, ई से मिल ली, लेकिन इस ई और ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? ये दोनों नहीं आनी चाहिए। बाकी इस ई और ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर आधा या होता है, और या, रा, ला और वा, इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं। इसीलिए स्वरों में बदल रहे हैं, और या से शुरू हो रही है। काय से शुरू हो रही है ये संधि? या से शुरू हो रही है, इसीलिए इसको हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? यड़ स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ई दूल्हा की सिस्टर है, सही कह रहा है। अब देखेंगे, ई सबसे मिल ली बेटा। अन्य स्वर का मतलब सभी आ जाएं, याद रखना है, केवल इनको छोड़ करके, चाहे छोटा बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, कुछ भी आ जाए, बस ई और ई को छोड़ करके। क्लियर है? अब ई मिल ली तो किसको मिलाएंगे? ऊ को। तो ऊ का भी बाद नियम है, छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ के बाद क्या आ जाए? कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर या फिर भिन्न स्वर, है ना? कोई अन्य स्वर या फिर भिन्न स्वर क्या नहीं आना चाहिए? छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ को छोड़कर। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? हाँ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बदलता है? क्योंकि वा को अपन क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है, यहां देखेंगे, और एक और रह गया अब रे, इसको भी तो सबसे मिलाना है। के बाद कोई भिन्न स्वर, और भिन्न स्वर का मतलब री को छोड़कर। ठीक है, तो आपने एक चीज सोची होगी कि इस री की जगह क्या हो जाएगा? र। वो भी कैसा? आधा।
र कैसा हो जाएगा बेटा, आधा। ठीक है, तो इसको कहते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर के 3 नियम होंगे, फिर इनके नियम होंगे, सबके एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ बेटा, डेली ही YouTube पर लाइव क्लास होती है। आप लोग कितने लाइव हो पता ही नहीं चल पाता मुझे, और लाइक 45 दिखा रहा है। 45 ही हो क्या? एक और सिस्टम होता है इसमें। क्या सिस्टम होता है, समझने के लिए एक और ट्रिक समझ लेंगे हम। सिंपल सी ट्रिक होती है बेटा, दिखा तुम 54 55 रहे हो और लाइक तुम 45 कर रहे हो, मतलब लाइक नहीं करोगे क्या बेटा? चलो ये देखो, एक और सिस्टम होता है इसको समझने के लिए, एक और याद करने का एक और तरीका समझ लो। क्या समझ लो, आपने एक चीज सिस्टम देखी होगी कि शादियों में स्टेज प्रोग्राम होता है, बरमाला वाला प्रोग्राम होता है कि नहीं होता? और स्टेज प्रोग्राम का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? आपने देखा होगा ज्यादातर यह प्रोग्राम लड़की वालों की तरफ से होता है, लेकिन अगर कभी कभी लड़की वालों की तरफ से हो या फिर लड़के वालों की तरफ से हो, तो एक सिस्टम चलता है कि अगर प्रोग्राम लड़की वालों की तरफ से है तो लड़की वाले क्या करेंगे, एक एक करके फोटो खिंचवाते हैं। याद रखना, खिंचवाते हैं कि नहीं खिंचवाते, एक एक करके। और जैसे ही बेचारे लड़के वालों का नंबर आता है तो क्या कहते हैं, बोले जल्दी जल्दी कर लो, मुहूर्त का टाइम हो गया। कहते हैं जल्दी जल्दी कर लो, मुहूर्त का टाइम हो गया। और जब तक उनके खिंच रहे होते हैं तो कोई मुहूर्त नहीं होता, और जैसे ही दूसरे वाले का पक्ष आता है, मतलब जिसके यहां प्रोग्राम है वो तो एक एक करके फोटो खिंचवाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा माहौल, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे वाले पक्ष के आना शुरू होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, सो कहते हैं बोले जल्दी कर लो, एक एक करके। ऐसे कब तक करेंगे, मुहूर्त का टाइम हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं बेचारे, फिर वो करते हैं, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कोई दिक्कत आए बेटा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक जल्दी करें। जल्दी करें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ड्रामा। आप लोग अच्छे से जानते हो, मुहूर्त वाला ड्रामा, है ना। तो फिर बेचारे कैसे फोटो खींचते हैं, फिर वो ऐसे खिंचवाते हैं। कैसे, पति पत्नी साथ में आ जाओ, ए और आई दोनों साथ में आ गए। देखो तब तक एक एक करके चल रहे थे, अब क्या कर दिया, शामिल कर दिए, अकेले नहीं। हाँ, जयमाला पे ऐसा ही होता है ना। ए और आई के बाद क्या हो बेटा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं इसको, है ना। ए और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर से मतलब क्या होता है बेटा, ए और आई को छोड़कर। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता हो, कैसे बदलता है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर इन दोनों को तोड़ा जाए तो ये टूटते हैं आ और ई में, ये आ और ई में टूटेगा, और इसको तोड़ा जाए तो ये टूटेगा आ प्लस ए में, है ना। आ ई मिलके गुण स्वर संधि बनाती है, आ और ए मिलकर के वृद्धि स्वर बताती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था, है ना। अब इसके बाद इसको भी यदि अपन तोड़ लेते हैं तो ये काय में टूटेगा, आ प्लस ई, और इससे पहले एक आ है। क्लियर है। अभी मैं नियम आप लोगों को पढ़ा रहा था सबसे पहले कि ई और ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, यही पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था। तो ई देखो ये रहा, और ई के बाद क्या आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है। तो ई की जगह क्या कर सकता हूं, ई की जगह क्या कर सकता हूं, आधा, या ई की जगह क्या कर सकता हूं, एक मिनट, इसको आवाज साउंड करो। ई की जगह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि से छोटा, छोटा क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं होता है। यहां भी देखेंगे ई की जगह क्या हो जाएगा, यह, और यहां पे क्या है, छोटा। समझ में आया।
और ये संधि देखो काय से शुरू हो रही है, आय से, काय से शुरू हो रही है, आय से, आय, और आदि माने होता है आरंभ होना, आय माने आय से शुरू हो रही है और आदि माने आरंभ होना, इसीलिए ये संधि कौन सी हो गई, अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए एक और नियम आएगा, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर से मतलब ओ और औ को छोड़कर, ये काय से टूटता है बेटा, गुण स्वर में आ और ऊ से, ये वृद्धि स्वर में टूटेगा आ और ओ में, फिर इसको तोड़ लेंगे आ और ऊ में, और इससे पहले छोटा, और आपको पता है ऊ की जगह क्या आता है, व आएगा आधा, ऊ की जगह क्या आ गया, आधा व, छोटा छोटा बराबर बड़ा, दीर्घ स्वर के नियम से छोटे ऊ की जगह व और इससे पहले आ, यानी कि ए की जगह आय होता है, आई की जगह आय, ओ की जगह अब होगा और औ की जगह आव। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और करते रहिए बेटा, लाइक और शेयर, है ना। अभी इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं अपन, लाइक और शेयर करते रहे, है ना। यहां तक किसी को कोई परेशानी बेटा संधियों में, अभी तक यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अभी अपन ने बात कर ली स्वर संधि क्या होती है, कि दो स्वरों को मिलाएं और स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक जैसे स्वर मिले तो उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अलग अलग प्रकार के स्वरों को मिलाएं, गुणों में परिवर्तन हो, गुण स्वर संधि कहते हैं। एक मिश्रण में अगर किसी मात्रा की वृद्धि करें तो वृद्धि स्वर कहते हैं, और अन्य स्वर में आता है या से शुरू हो रहा है, यड़ स्वर संधि कहते हैं, और अय से आरंभ होती है, इसीलिए इसको हम अयादि स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। सिद्धार्थ सेन, कोई बात नहीं, यहां तक केवल ये पता चल गया क्या कि इसके 5 भेद होते हैं। सिद्धार्थ, केवल मुझे इतना बताएं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा रुको, इसके बाद कंफ्यूजन। अभी मैंने एक भी एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं कराया है ना। चलो बस इतना पढ़ लो, इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए संधि बहुत सारे बच्चों को टफ लगती है, आप एक बार पढ़ लो केवल, अगर नहीं समझ में आई इसकी मेरी गारंटी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मानना होता है कि सर संधि नहीं आती, ऐसा नहीं होता। तो देखिए कई लोग 1 घंटे में संधि खत्म कराने की क्लासेस भी रखते हैं, लेकिन अपन 1 घंटे में नहीं खत्म करा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मटेरियल होता है, एक एक चीज को क्लियर करके चलना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, उसको आप भूलोगे नहीं। मतलब ये है कि आपको ये नियम याद नहीं रखने पड़ेंगे, है ना। क्यों भैया इरेज क्यों नहीं करूं धीरज, आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्या दिक्कत है, इससे पूर्व ले सकते हो। मैं हटा था, आप उसको पीछे जाकर के वीडियो में उसके बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक जैसे स्वर मिले, क्या हो, एक समान स्वर मिलने पर वे दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब कैसे दीर्घ मिलते हैं और कैसे हो जाते हैं,
धीरज नागर कंफ्यूज मत हो, पीछे आप वीडियो को कर लें और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, है ना बेटा। कर दिया करूंगा, जिस चीज की मैथ की आपको मिल गई होगी आवश्यकता के अनुसार पीडीएफ की जाएगी, है ना, ऐसे नहीं है सारी चीज। देखिए कौन कौन से मिल रहे थे तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन आ पे चलते हैं। काय पे चलते हैं? इसमें भी अपन पहला नियम समझते हैं कि छोटे आ के बाद अगर कभी छोटा आ मिलता है तो उसको बनाते हैं बड़ा, ठीक है। और यदि छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। अगर बड़े आ के बाद छोटा आ जाए तब भी क्या बनेगा? बड़ा। और बड़े आ के बाद अगर कभी बड़ा आ जाता है तो क्या बनेगा? बड़ा। ये संधि का विच्छेद है और इसे संधि कहेंगे। ये संधि का क्या है? विच्छेद है और इसे हम कहते हैं संधि। यानी कि जब तोड़ करके दिया जाए तो विच्छेद करके दिया होगा और जब मिला करके दिया हो तो उसको संधि कहेंगे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि अगर विच्छेद करके दी गई हो तो हम संधि कैसे बनाएंगे और कभी संधि दी गई हो तो फिर उसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विच्छेद दिया गया हो। विच्छेद कैसे दिया गया हो, है ना, तो हम समझ लेते हैं। विच्छेद के लिए जैसे परम प्लस अर्थी, क्या दिया है? परम प्लस अर्थी। अब इसको हमने पहले ध्वनियों के रूप में आप लोगों को सिखाया था। अगर बाई चांस कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप इसको ध्वनियों के रूप में तोड़ लें, जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्णमाला में समझाया है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या आप लोगों को? मैंने इसको ध्वनियों के रूप में तोड़ लिया। अरे परमार्थ बोल लो, परम धन अर्थी बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अर्थी बोल लो, अर्थ बोल लो, समस्या नहीं है, जैसा अपन को समझ में आया, है ना। ले भाई किसी को परमार्थ की बात कर रहा है, ले परमार्थ कर दो, ये ठीक है। लो अब ठीक है, परम प्लस अर्थ बन गया। अब कोई समस्या नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन को केवल क्लियर क्या करना है कि यहां देखने पर पता चल रहा है कि छोटे आ के बाद क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। और छोटे आ के बाद अगर छोटा आ रहा है तो इन दोनों की जगह क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे। तो याद रखना है। अब इसको बनाएंगे। पा पे आ लग गया, पूरा हो गया। रा, मां पे बड़ा लगेगा। मां पे क्या लगेगा? बड़ा। आधा रा कहां जाता है? ऊपर जाएगा। कौन से पे? अगले वर्ड पर। सॉरी ई नहीं लगी है ना। परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, परम प्लस अर्थी बराबर परमार्थी। ठीक है, एक और समझ लेंगे। शब्द दिया गया है हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय तोड़ लेंगे। आधा हा, छोटी ई, मां में अ, फिर बड़ा आ, फिर ला और य। नियम छोटे आ के बाद बड़ा और छोटे आ के बाद बड़ा आएगा तो काय में बदलेगा? बड़े आ में। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा हिमालय। ठीक है, इसके बाद एक और देखेंगे। विद्या प्लस अर्थी। ये देखो यहां पर आपको बड़ा दिख रहा है, मैं पूरा नहीं तोड़ूंगा, अगर समझ में नहीं आए तो बता देना मुझे, है ना। इन दोनों को मिलाएंगे, बड़ा बनेगा और शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। विद्या को ग्रहण करने वाला। ठीक है,
यहां देखेंगे बड़ा बड़ा शब्द देखेंगे, विद्या प्लस आलय। यहां भी देखेंगे बड़ा आ और यहां भी बड़ा, दोनों की जगह बड़ा हो जाएगा और संधि विद्यालय। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी विच्छेद दिया गया हो तो संधि कैसे करेंगे, अगर कहीं संधि दी गई हो तो फिर विच्छेद कैसे करेंगे, ये भी अपन थोड़ा सा सीख लें, है ना। यहां आप लोग एक नोटिस कर रहे हो कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द कहीं ना कहीं आ रहे हैं, उन शब्दों का आपस में अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको अपन मिटाएंगे, आगे समझेंगे बेटा। देखिए एक शब्द दिया गया महाशय, क्या शब्द दिया गया, महाशय शब्द दिया गया। साउंड प्रॉब्लम है बेटा, अभी भी प्रॉब्लम है क्या अजय? अभी भी साउंड प्रॉब्लम कर रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो महाशय शब्द दिया गया है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं बेटा, पहले तोड़ेंगे ध्वनियों के रूप में। क्या हो रही है, देखो मैंने आपको समझाया था कि या तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, मूल मूल होने चाहिए, मूल मूल में टूटेगा, या फिर मूल में उपसर्ग लगेगा। मूल में क्या लगेगा, उपसर्ग, या फिर मूल में लगेगा प्रत्यय। मूल का मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता हो। मूल का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जिसमें कोई ना कोई अर्थ होता हो। कैसे, अगर इसको मैं ध्वनियों के रूप में तोड़ लूं तो ये ऐसे टूट जाएगा, श आ य और अ, ठीक है। इसमें देखो बेटा यहां क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और बड़े आ को अपन अपोजिट में ऐसे तोड़ सकते हैं। चार प्रकार से तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, सॉरी वैसे क्लियर आपको सुनाई तो दे रहा है ना, आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या अभिषेक? चलो सुनाई दे रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते रहें और थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बाकी अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो दे रही है तो फिर कोई बात। ओके अब देखेंगे बेटा, इसको अपन इस प्रकार से तोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा। पहले तोड़ेंगे छोटे आ में, तो छोटे आ में टूटेगा तो बनेगा मह, सॉरी प्लस असय, ठीक है।
फिर अपन ने तोड़ा छोटे या बड़े आ में, तो बनेगा मह प्लस आशय। फिर बड़े आ प्लस छोटे आ में तो बनेगा महा प्लस अशय। फिर बड़े आ को बड़े आ में तोड़ेंगे तो बनेगा महाधन आशय। क्लियर है? अब आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर कि ना तो मह शब्द होता है क्या और ना ही अशय होता है, ना तो मह होता है और ना ही अशय होता है, तो संधि का ये नियम इसमें नहीं लगेगा। फिर मह नहीं होता, आशय होता है, आशय का अर्थ होता है, मह का नहीं होता, इसलिए संधि का ये नियम भी नहीं लगेगा। अब यहां पर महा होता है लेकिन अशय नहीं होता, तो ये नियम भी नहीं लगेगा। यहां देखो महा भी होता है, आशय भी होता है, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, और यहां दोनों को अर्थ निकल रहा है ना। यानी कि यहां पर महा के रूप में अलग और आशय के रूप में दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यहां पर संधि का विच्छेद सही कौन सा माना जाएगा? ये वाला। यानी कि महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आशय बराबर महाशय। महा माने महान है जिसका आशय, महाशय का क्या बनेगा? महान है जिसका आशय। और जहां पर महा शब्द लगता है वहां पर कर्मधारय समास आता है। मैं पहले ही कह चुका था कि अगर किसी शब्द में संधि है तो उस शब्द में समास अनिवार्य रूप से होगा। क्लियर है? यहां तक पूछें अगर कोई परेशानी हो तो, वरना मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप उन एग्जांपल्स को लगाएं बेटा, है ना। एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स को आप लोग करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं, तब तक ज्यादा नहीं, थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं। कार्यालय, प्रश्नावली, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय, देवालय, वाचनालय, है ना। महाशय, विद्यालय, और इसके बाद गीतांजलि भी इसी में आ जाएगा, है ना। कामायनी, परीक्षार्थी, कामायनी भी इसी में आ जाएगा। ओ लाल मेरे ब्रज किशोर पचौरी जी, प्रश्न प्लस आलय कहां लिख रहा हूं मैं? प्रश्नावली है, प्रश्न प्लस आलय लिख रहा है। कुछ भी चल रहा है। दैत्यार्य, रामायण, रामायण भी इसमें आ जाएगा। करें जल्दी जल्दी, फिर इसको मैं करा दूंगा बेटा क्लियरली, है ना। आप सभी के पास 1 मिनट 1.5 मिनट काफी है इतने सारे को करने के लिए।
देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पे बन जाएगा बेटा कार्य, देखो अर्थ निकल रहा है, कार्य प्लस आलय, चिकित्सा प्लस आलय, है ना, प्रश्न प्लस अवली, दीपावली की परिभाषा पढ़ी थी, दीप प्लस अवली, दीपों की पंक्ति, प्रश्न प्लस अवली मतलब प्रश्नों की पंक्ति। विभाग अध्यक्ष, उसको विभागाध्यक्ष कहते हैं, इसको कहेंगे पुस्तक प्लस आलय, इसको बोलेंगे देव प्लस आलय, इसको बोलेंगे वाचन, वाचन माने पढ़ना, है ना, अपने यहां पे मुरैना में भी वाचनालय है कि नहीं, हाँ, महा प्लस आशय, विद्या धन आलय, काम प्लस ऐनी, कामायनी किसकी रचना है बेटा, जयशंकर प्रसाद, है ना। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा प्लस अर्थी, दैत्य, दैत्य राक्षस को कहते हैं, अरे माने शत्रु होता है, दैत्य अरे, राम अयन बनेगा, अयन माने चरित्र होता है, ड़ा का ना बदल जाता है व्यंजन संधि के नियम से, क्लियर है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगली क्लास आपकी मैथ की रहेगी, है ना, तो मैथ के लिए मैं बता देता हूं, आज केवल और केवल पेड ग्रुप में ही लिंक आपको भेजी जाएगी, रजिस्ट्रेशन वाले ग्रुप में लिंक नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन वाले में नहीं मिल रही है तो मुझसे संपर्क करें, क्लियर है। और एक चीज का ख्याल रखें बेटा, यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो भी मुझसे पूछ सकता है, बाकी जो नियम है यहां से आगे कल चलेंगे, है ना। हाँ गोलू यदवंशी जी बिल्कुल सही कहा, है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों को आज सही लगी क्लास के नहीं लगी। ओके, बहुत बहुत आशीष जी आपके पूरे सही है। और सभी लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए जितने भी लोग लाइव हैं अभी, और शेयर कर दीजिए, और याद रखना है जो नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। हाँ बेटा राम कुमार जी, रामायण में णा की जगह ना बदल रहा है तो इसमें व्यंजन भी हो सकती है ना। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी जय भारत, सभी को नमस्कार मेरा।